अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी 7 कप बर्फ़ी। 7 चीज़ों को मिलाकर ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप यहाँ देख सकते हैं एकदम स्मूथ टेक्सचर वाली 7 कप बर्फ़ी यहाँ पर बनी है। तो इनको बनाने के लिए ये 7 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ले लूँगी 1 कप देसी घी। तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगी 1 कप बेसन। तो जो कप के मेजरमेंट्स होते हैं केक बनाने में यूज़ करते हैं उसी के बराबर का है। अगर कप्स नहीं है आपके पास तो कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट आप सेट कर लें और उसी से सारी चीज़ों को लें। अब बेसन को मैं देसी घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आंच को मैंने एकदम धीमे फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि ये बेसन जले नहीं। और अब इसे मैं 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर भून लूँगी। बहुत ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलने देना है, भूरा होने तक इसे नहीं भूनना है। जैसे ही हल्का सा ये कलर बदलने लगे, इसमें से खुशबू आने लगे, तो इसमें फिर डाल दूंगी मैं 1 कप के बराबर नारियल का बुरादा। अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर नट्स पाउडर। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को बराबर मात्रा में लेकर ग्राइंडर में पीस लिया है और फिर उस पाउडर को 1 कटोरी के माप से मैं इसमें डालूंगी। बादाम से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और काजू से जो हल्का सा खस्तापन आएगा, मुंह में घुल जाने वाला, बिल्कुल उसी टेक्सचर के लिए मैंने काजू यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नारियल का बुरादा और बादाम के पाउडर से आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है क्योंकि पूरा घी जो है वो नारियल के बुरादे ने और काजू और बादाम के पाउडर ने सोख लिया है। इसे मैं करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि इनका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप के बराबर चीनी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ डाल दूँगी 1 कप के बराबर दूध। दूध डालते ही इसे जल्दी से मिक्स कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ न बने। और फिर इन्हें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा मिक्सचर कढ़ाई से अलग न होने लगे। जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए तब तक इसे लगातार चलाते हुए पका लें। तो स्पैचुला से झटपट सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर कोई गुठलियाँ हों तो स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से उनको फोड़ लें और सारी चीज़ों को मिक्स करके अब धीमी आंच पर इसी तरह से पकाना है। तले से मिक्सचर को चलाते रहें ताकि ये तले में चिपके नहीं। त्योहारों के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हम बनाते हैं, उसी में अगर कोई कम वक्त में बन जाने वाली मिठाई मिल जाए वो भी टेस्टी, तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, उसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। करीब 2 से 3 मिनट तक और भून लेने के बाद ये देखिए मिक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने बटर पेपर लगाकर घी से ग्रीस कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो रहा है लेकिन देखिए बटर पेपर में फिर भी थोड़ा सा चिपक गया है, यानी कि अभी भी इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए और भून लूँगी। तो लगातार चलाते हुए इसे इस तरह से भूनें और कढ़ाई से जैसे ही ये अलग होने लगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें जालें पड़ने लगेंगी। जालें पड़ने से हमें पता चलता है कि ये जो मिक्सचर है पूरी तरह बर्फ़ी जमने वाली कंसिस्टेंसी में तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े से हलवा वाले स्टेज में है। 2 मिनट में भूनते भूनते आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर झट से चेंज हो जाएगा, इसमें जाले पड़ने लगेंगी और कढ़ाई से भी ये पूरा मिक्सचर अलग होने लगा है। ये देखें यहाँ पर कलछी से जब हम इसे चला रहे हैं तो ये कलछी के साथ ही घूम रहा है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है पूरी तरह तैयार है। तो जब इस मिक्सचर को भुने तो बीच में ही वक्त निकाल कर बटर पेपर में घी लगाकर ग्रीस करके एक प्लेट तैयार कर लें। जिसमें भी आपको बर्फ़ी जमानी हो उस प्लेट को आप तैयार कर लें। बटर पेपर ना हो तो प्लेट में भी डायरेक्टली घी लगाकर आप बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस मिक्सचर को अब मैं बटर पेपर पे डाल दूँगी और स्पैचुला की सहायता से इसे पूरे प्लेट में फैला लेना है अच्छे से। मिक्सचर में भी आप देख रहे हैं कि कितनी जालें पड़ी हैं, तो यानी कि ये बर्फ़ी जमाने वाली कंसिस्टेंसी में पूरी तरह तैयार है। तो अब इसे झटपट
पूरी प्लेट में अच्छे से फैला लें। पूरे मिक्सचर को प्लेट में निकालने के बाद आपको बर्फ़ी को फैलाने का काम झटपट करना होगा, क्योंकि ये तुरंत ही जमने लगती है। अगर ये हार्ड होने लगेगी तो उतने अच्छे से ये बर्फ़ी नहीं जम पाएगी, इसका जो टेक्सचर है उतने अच्छे से नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से फैलाकर ऊपर से स्मूथ करने के लिए कोई भी एक कटोरी ले लें और उसे इस बर्फ़ी के ऊपर मैं थोड़ा सा घुमा दूंगी, जिससे कि ऊपर का जो लेवल है एकदम ही स्मूथ हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो हमारा जो बर्फ़ी है ऊपर से भी दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग और एकदम हलवाई स्टाइल स्मूथ टेक्सचर वाला बनकर तैयार होगा। इसी के ऊपर थोड़े से बादाम के कतरन और पिस्ता के कतरन डालकर उसे भी मैं फैला लूँगी और इसी कटोरी से स्मूथ कर लूँगी, जिससे कि बादाम और पिस्ता के कतरन बर्फ़ी पर अच्छे से चिपक जाएंगे। तो दिख रही है ना एकदम हलवाई स्टाइल बर्फ़ी। इस तरह से आप 7 कप बर्फ़ी ज़रूर बनाएं इस दिवाली पर। अब इस बर्फ़ी को मैं पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी, करीब आधे से पौने घंटे के लिए, यानी कि 30 से 45 मिनट के लिए इसे ठंडा हो जाने दें। पूरी तरह बर्फ़ी ठंडी हो उससे पहले ही चाकू से इस बर्फ़ी के ऊपर कट मार्क्स आपको लगा लेने हैं, जिससे कि बर्फ़ी आसानी से निकल सके। तो यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी को करीब 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब चाकू की सहायता से मैं इसके ऊपर कट मार्क्स लगा लूँगी और जिस तरह से चाकू घूम रहा है 7 कप बर्फ़ी के लिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर और फिनिश मिला है इसे। तो इसे इस तरह से करीब 1 से 1.5 इंच के स्क्वायर शेप में इस बर्फ़ी को काट कर मैं ले लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ी जो है कितने अच्छे से कट जा रही है। जिस तरह से 7 कप बर्फ़ी का टेक्सचर होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से ये बनकर तैयार हुई है। फिर सारी बर्फ़ी को काट लेने के बाद इसे मैं प्लेट में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट 7 कप बर्फ़ी तैयार हुआ है और कितनी आसानी से ये प्लेट में से निकल आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से 7 कप बर्फ़ी आप बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।